एक समय की बात है, एक छुपी हुई जगह में एक बहुत खास जंगल था जिसका नाम था गुप्त जंगल। यह कोई आम जंगल नहीं था, यहाँ की हर चीज जादुई थी। फूल छोटे सितारों की तरह चमकते थे, पेड़ हल्के से जगमगाते थे और नदियाँ इंद्रधनुष के रंगों से चमकती थीं। यह वह जगह थी जहाँ सभी परियों की कहानियों की राजकुमारियाँ एक साथ खुशी खुशी रहती थीं। एक धूप भरे दिन बार्बी अपने घर के पास टहल रही थी जब उसे एक अजीब सा रास्ता दिखाई दिया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह उत्सुकता से उस रास्ते पर चल पड़ी और अचानक वह सबसे अद्भुत जगह में पहुंच गई। हवा में मिठाई जैसी खुशबू थी और चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। तभी उसे हंसने की आवाज सुनाई दी और वहाँ उसके सामने ही सिंडरेला, स्नो व्हाइट, स्लीपिंग ब्यूटी, रैपंजल और बेल दोस्ताना जानवरों और छोटे छोटे उड़ने वाले परियों के साथ खेल रही थीं। लेकिन राजकुमारियां चिंतित लग रही थीं। उन्होंने बार्बी को बताया कि कुछ बुरा हो गया था। जंगल का दिल, एक जादुई चमकता हुआ क्रिस्टल जो उनके घर को खूबसूरत बनाए रखता था, चोरी हो गया था। एक अकेला छोटा सा छाया वाला प्राणी उसे ले गया था और अब जंगल अपना जादू खो रहा था। फूल उतने नहीं चमक रहे थे, पेड़ उदास लग रहे थे और नदियाँ उतनी रंगीन नहीं थीं। बार्बी मदद करना चाहती थी। वह राजकुमारियों के साथ लापता क्रिस्टल को ढूंढने के एक रोमांचक साहसिक कार्य में शामिल हो गई। रास्ते में सिंडरेला ने जानवरों से बात की जिन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया। स्नो व्हाइट ने एक प्यारा सा गाना गाया जिससे गुप्त रास्ते दिखाई दिए। स्लीपिंग ब्यूटी ने अपने जादुई स्पर्श से मुरझाए हुए फूलों को फिर से खुश कर दिया। रैपंजल ने अपने लंबे सुनहरे बालों का इस्तेमाल करके एक चमकती नदी के ऊपर से झूला बेल ने एक पुरानी किताब पढ़ी जिससे एक महत्वपूर्ण पहेली का हल निकाला। आखिरकार वे एक अंधेरी गुफा में पहुँचे जहाँ छाया वाला प्राणी छुपा हुआ था। गुस्सा करने के बजाय बार्बी ने उसके साथ दयालुता से मुस्कुराकर बात की। वह देख सकती थी कि वह बस अकेला था और दोस्त चाहता था। छोटा छाया प्राणी उसकी दयालुता से इतना हैरान हुआ कि उसने जंगल का दिल वापस दे दिया। जैसे ही क्रिस्टल वापस आया, वूश! चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। फूल फिर से चमकने लगे, पेड़ हरे भरे और लंबे हो गए और नदियाँ इंद्रधनुष के सभी रंगों से जगमगाने लगी। यहाँ तक कि छाया प्राणी भी बदल गया। अब वह काला नहीं था, बल्कि टिमटिमाते सितारों से ढका हुआ था। उस रात सभी ने चांदनी में एक बड़ी पार्टी मनाई। राजकुमारियों ने नाचा, जानवरों ने खेला और जुगनू छोटे छोटे लालटेन की तरह आसमान में जगमगाए। बार्बी जानती थी कि वह अपने नए दोस्तों से मिलने फिर से आएगी और इस तरह गुप्त जंगल हमेशा के लिए जादुई बना रहा, जहाँ हर दिन एक सुंदर सपने की तरह था और हर कहानी का अंत खुशी से होता था। अंत, या शायद और साहसिक कार्यों की शुरुआत। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.